दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा 20 जून को दोपहर को 3:30 बजे खेला जाएगा। वेन्यू की बात करो तो मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम लीड्स के ग्राउंड पे खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल इस ग्राउंड पे 84 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 29 मैच जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। उसके अलावा जितने मैच हुए हैं सब बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। तो इस ग्राउंड पे, लीड्स के ग्राउंड पे बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे इस ग्राउंड पे फास्टर बॉलर को ज़्यादा मदद है। क्यों मदद है? क्योंकि इस ग्राउंड पे जो ग्रीन घास है उसके बाद पिच जो है थोड़ा सा नम रहती है, इसी वजह से यहाँ पे फास्टर को थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा है। अब इंडिया और इंग्लैंड का जो एक टेस्ट मैच हुआ था 2022 का, 1 जुलाई 2022 का हुआ था, उसमें कौन कौन से प्लेयर, जो आपको दिखाऊंगा आंकड़ा कि कौन से प्लेयर जो हैं बाहर की कंट्री में अच्छा खेलते हैं, विदेशी धरती पे अच्छा खेलते हैं। अब ये इंडिया के प्लेयर थे शुभमन गिल 17-4, विदेशी धरती पे इनका बहुत कम रन है, बहुत ज़्यादा कम है, केवल अपनी कंट्री में टेस्ट में जो इनका शतक है वही है। उसके बाद ऋषभ पंत ने 146-57 बेस्ट रिकॉर्ड है बाहर की कंट्री पे ऋषभ पंत का। उसके बाद जडेजा का बेस्ट रिकॉर्ड है बाहर की कंट्री 104, और उसके बाद 23। जसप्रीत बुमराह 31 रन 3 विकेट। उसके बाद मोहम्मद सिराज का भी बाहर की कंट्री पे बेस्ट रिकॉर्ड है 4 विकेट। तो ये जो आपके 5 प्लेयर जो हैं, ये इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। ये 5 प्लेयर जो बाहर की कंट्री में अच्छा रिकॉर्ड इनका प्रदर्शन होता है, शुभमन गिल छोड़ के थोड़ा सा। उसके बाद ऋषभ पंत, उसके बाद जडेजा, उसके बाद बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज। एक आध प्लेयर के बारे में और बात करूंगा जो अच्छा खेलते हैं। लेकिन ये अभी रिसेंट जो इनका मैच हुआ था, जो 1 जुलाई को 1 जून को 2022 का, ये रिकॉर्ड है जो प्लेयर खेले थे। तो ये 5 प्लेयर खेले थे, पाँचों अभी आपके इस स्कोर में हैं जो 2025 में मैच खेला जा रहा है। और इंग्लैंड की तरफ से उस मैच में जो टॉप के प्लेयर थे, जैकरेल की बात करूँ 17 रन की पारी खेले थे, ओली पॉप 10 रन, जो रूट 31 रन, उसके बाद 142 रन। उसके बाद जॉनी बेन स्टोक क्या ज़बरदस्त पारी खेले थे, 106, उसके बाद 114। बेन स्टोक 4 विकेट ले गए थे, उसके बाद 25 रन। इंडिया के जितने प्लेयर मैंने आपको दिखाया था, ये जितने प्लेयर हैं सब आपको इस टेस्ट मैच में मिलेंगे जो अभी रिसेंट मैच खेला जाएगा। ये तो आंकड़ा पुराना 2022 का है, लेकिन ये आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि इंडिया और इंग्लैंड का जब आपस में मैच हुआ था तो यही प्लेयर जो है बेस्ट रिकॉर्ड है इनका, और सेम प्लेयर खेल रहे हैं। कुछ प्लेयर चेंज हुए हैं, जैसे विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, सब प्लेयर, बड़े प्लेयर चेंज हुए हैं, लेकिन ये आंकड़े तब भी वही थे, आज भी वही हैं। इसीलिए आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि बाहर की कंट्री में किसका रिकॉर्ड अच्छा है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से कौन सा बेस्ट प्लेयर थे। फिर उसके बाद एक रिकॉर्ड और दिखाऊंगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। 7 मार्च 2024 का जो रिकॉर्ड है ये है था हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में, हुआ था धर्मशाला में। धर्मशाला के ग्राउंड पे हुआ था। यहाँ पे इंडिया 64 रन से मैच जीती थी। इंग्लैंड 218 10 विकेट, उसके बाद 195 10 विकेट। इंडिया 477 बनाई थी, तब 10 विकेट गिरा था। इतना तगड़ा टारगेट दे दी थी। तो जब इनका आपस में हेड टू हेड मैच हुआ था, मैंने पहले 2022 का दिखा दिया, फिर उसके बाद 2024 का दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जयकराली की बात करूँ, देखो 79 रन की पारी खेले। बेन डेकट 27 रन, ओली पॉप फिर नहीं चले 11 रन, जो रूट 26 रन 0 विकेट, वरिस्टो 29 रन, बेन स्टोक 0 1 विकेट। उसके बाद इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह 2 विकेट 20 रन, मोहम्मद सिराज 0 विकेट, कुलदीप यादव, क्योंकि बाहर इंडिया की धरती पे अच्छा खासा स्पिनर का रिकॉर्ड होता है, 5 विकेट 2 विकेट 30 रन। जडेजा 1 विकेट 1 विकेट। यशस्वी जायसवाल 57 रन की पारी खेले थे। शुभमन गिल 110 रन, उसके बाद फिर जडेजा 15 रन। अब यहाँ पे धर्मशाला में शुभमन गिल ने 110 रन मार दिए, लेकिन जब बाहर की कंट्री का इनका रिकॉर्ड निकालोगे तो आप इनको शतक कभी आपको मिलेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा इस बार जो है इनको शुभमन गिल को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि इस बार शतक मारेंगे, और फॉर्म में भी हैं। आपने आईपीएल में देखा था, लेकिन ओडीआई और टी20 का बड़ा अलग फॉर्मेट है। ओडीआई का चलो 50 ओवर होता है, लेकिन टी20 का तो बहुत कम होता है। तो टी20 और टेस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो वो टी20 के आंकड़े के हिसाब से मत सोचना कि ये 5 विकेट ले गया था तो ये 200 रन मारा था। वहाँ पे आपको टिकना पड़ता है, आपको बहुत बारीकियों से रन बनाना पड़ता है। ये टेस्ट का आंकड़ा रहेगा, तो इस बार सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा शुभमन गिल का। लेकिन जो आपको मैं ये 4 प्लेयर बता रहा हूँ, ये 4 प्लेयर तो आप कोई भी लीग लगाना, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग, ये चारों को आप आराम से रख सकते हो। आपके लिए बेस्ट फायदेमंद रहेंगे ऋषभ पंत, जडेजा, बुमराह, उसके बाद मोहम्मद सिराज।
उसके बाद एक प्लेयर और बात करूंगा के राहुल के बारे में, फिर एक दो प्लेयर और हैं उनके बारे में बात करूंगा जिनका बाहर की कंट्री में अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब इंडिया का जो टेस्ट का स्कोर है, जिनके खेलने के सबसे ज़्यादा चांस हैं, मतलब 99% है, 1% रहेगा एक आध दो प्लेयर का मिस आउट होना, लेकिन 99% है कि यही खेलेंगे। ऋषभ पंत, के राहुल, शुभमन गिल टीम के कैप्टन हैं, यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, उसके बाद जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, सरदुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, बुमराह, प्रदीप कृष्णा, यही 11 का स्कोर है। और इन्हीं के खेलने के 99% तो मैंने आपको बता दिया, 1% जो चांस है नहीं है, लेकिन ये समझ चलना जिनके बारे में बताया हूँ इन्हीं के 99% है, 1% रहेगा प्लेइंग 11 पे पता चलेगा। उसके अलावा जो मैं बेंच पे प्लेयर दिया हूँ, ध्रुव जुरेल बेंच पे हैं, इन्होंने टेस्ट मैच खेला है। अब 19 रन की बात करूँ तो ये भी डेब्यू करेंगे और टेस्ट मैच, उसके बाद साई सुदर्शन डेब्यू करेंगे टेस्ट मैच। करुण नायर 6 मैच खेले हैं टेस्ट का, 374 रन बनाए हैं। आकाशदीप भी खेले हैं टेस्ट मैच, और उसके बाद कुलदीप यादव भी खेले हैं टेस्ट मैच। उसके बाद अर्शदीप सिंह को भी मौका मिला है, इस बार डेब्यू करेंगे। ये 3 प्लेयर हैं, ये इस बार अगर इनको मौका मिलेगा तो ये तीनों प्लेयर डेब्यू करेंगे। नहीं तो ये जो प्लेयर जिन पे कुछ नहीं किया हो, तो ये जो प्लेयर हैं इन्होंने टेस्ट मैच ऑलरेडी पहले खेल चुके हैं, तो ये इनको मैं अभी बेंच पे दिया हूँ। और उसके बाद इतना जो प्लेयर आपके बारे में बताया हूँ कि टेस्ट का ये हो सकता है कि प्लेइंग 11 यही उतरेगी, क्योंकि बाहर की कंट्री में उतना ज़्यादा खास स्पिनर का है नहीं। तो स्पिन में एक हो जाएंगे सुंदर के बाद एक हो जाएंगे जडेजा, तो 2 स्पिनर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सुंदर की बैटिंग भी अच्छी है और जडेजा की है, तो इसीलिए ये 2 स्पिनर ये हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ ठाकुर भी ऑलराउंडर हैं, उसके बाद मोहम्मद सिराज, बुमराह, प्रदीप कृष्णा, तो ये 4 फास्टर हो जाएंगे। उसके अलावा सारे ये बैट्समैन हो जाएंगे, तो इसीलिए अनुमानन यहाँ पे लगाया जा रहा है कि यही प्लेइंग 11 उतर सकता है। अगले मैच जो हो सकता है, पहले मैच में यही उतरेंगे, दूसरे मैच में एक आध दो चेंज हो सकते हैं। उसके बाद जो इंग्लैंड का टेस्ट का जो स्कोर है, इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप 100%, बेन डेकेट, रूट, जैकराली, उसका हैरी ब्रूक, बेन स्टोक, ये खेलेंगे। उसके बाद जे स्मिथ 10 मैच टेस्ट खेले हैं, 641 रन बनाए हैं, 4 इनका शतक है, उसके बाद 1 शतक है, तो बढ़िया रिकॉर्ड है इनका। ऐसा नहीं है टेस्ट में, क्योंकि इन्होंने 8 शतक मारे हैं और 1 शतक मारा है। उसके बाद क्रिस वोक्स की बात करूँ, ये खेलेंगे, ब्रैंडन केस खेलेंगे, उसके बाद फिर ये भी खेलेंगे, शोएब बशीर ये भी खेलेंगे, स्पिनर हैं। उसके बाद जेम्स ओवर्टन अभी हो सकता है कि आपको मिले ना, अगले मैच में मिले, पहले मैच में हो सकता है अवेलेबल ना हो, पहले मैच में हो सकता है ना पहुंच पाए, लेकिन हो सकता है अगले टेस्ट मैच में मिल जाएं, तो हो सकता है इस मैच में खेलने के ना के चांस बन सकते हैं। तो उसमें से अगर मौका मिल सकता है तो इसमें या तो इनको मौका मिल सकता है, ये भी बढ़िया प्लेयर हैं, जोश टंग को मौका मिल सकता है, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। या तो नहीं तो फिर इनको मिलेगा सैमुअल जेस कुक को, या तो कुक को मिलेगा, एक मैच 119 रन 1 विकेट ले गए थे, तो कुक को मौका मिल सकता है अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तब। तो कुक को मौका मिलेगा, एक मैच में 119 रन बनाए, एक टेस्ट मैच खेले हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ इनको मौका मिलेगा तो इनको ज़रूर लेके चलना, कुक को बेस्ट हैं। तो अब अगर ये नहीं आए तब, मैं इसलिए अभी डाउट क्लियर कर रहा हूँ, इनका थोड़ा सा डाउट है जेम्स विल्सन का, उसके बाद कुक का हो सकता है कि चांस बनेगा, तो इनको ज़रूर लेके चलना। इसलिए मैं आंकड़े भी इनका निकाल दिया हूँ कि एक मैच 119 रन 1 विकेट। इंग्लैंड और इंडिया का जो ये टीम है, ये आपको हेड टू हेड के लिए है, सबसे बेस्ट पिक बताऊंगा। इंडिया की तरफ से विकेट कीपिंग से आपको पंत मिलेंगे, उसके बाद फिर के राहुल बैटिंग से, जडेजा ऑलराउंडर से, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये भी 5 प्लेयर मैं इंडिया का दिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड को मैं फेवरेट किया हूँ। उसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से जो रहेंगे, रूट रहेंगे, बेन डेकेट, जैकराली, उसके बाद बेन स्टोक, ये 4 प्लेयर इधर रहेंगे। बॉलिंग से रहेंगे क्रिस वोक्स, उसके बाद ब्रैंडन केस, तो ये 6 प्लेयर रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से। और कैप्टन दिया हूँ इनको, जो रूट को वाइस कैप्टन किया हूँ बुमराह को, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन के पिक रहेंगे। उसके अलावा आप कैप्टन वाइस कैप्टन रूट और जडेजा पे जा सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा, मैंने आपको रिकॉर्ड दिखा भी दिया हूँ। के राहुल पे भी जा सकते हो, बेन स्टोक पे भी जा सकते हो, और बेन डेकेट पे भी जा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगेगा तो बुमराह, उसके बाद क्रिस वोक्स पे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ये भी बहुत पुराने अनुभवी प्लेयर हैं। क्रिस वोक्स रन भी मारते हैं, इनकी अच्छी खासी बैटिंग भी है, और बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आपके पास ये भी चांस बनेगा कैप्टन वाइस कैप्टन का। लेकिन जो हेड टू हेड की टीम रहेगी, सबसे ज़्यादा रूट, बुमराह, उसके बाद बेन स्टोक,
के राहुल, जडेजा, पंत, ये सब ज़्यादा सबसे ज़्यादा पिकअप रहेंगे। हेड टू हेड में कैप्टन के सबसे ज़्यादा चॉइस रहेंगे। आपको ग्रैंड लीग की टीम जब लाइनअप के टाइम, टॉस टाइम पे आपको ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, उस हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन बॉल कर रहा है कौन बैटिंग कर रहा है, तो उस अगेंस्ट आपको टीम बनानी है। कोई नया प्लेयर स्क्वाड में जुड़ेगा कि किसी को बाहर मौका मिलेगा, तो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन जो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ हेड टू हेड के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है और सबसे टॉप की पिक रहेंगे। ग्रैंड लीग के लिए उसी वक्त पता चलेगा कि बॉलिंग कौन कर रहा है बैटिंग कर रहा है, क्योंकि इस ग्राउंड पर टॉस भी मायने रखता है, बॉल फर्स्ट वाले ज़्यादा जीते हैं। और इंग्लैंड का फेवरेट ग्राउंड है, तो इंग्लैंड मुझे नहीं लग रहा है कि जीते, क्योंकि इंडिया में कुछ प्लेयर जो बहुत अनुभवी थे वो भी संन्यास ले लिए हैं और उसके बाद ये प्लेयर गए हैं। मैंने आपको बताया भी था 3 प्लेयर जो हैं वो भी डेब्यू करेंगे। तो कुछ अनुभवी प्लेयर यही हैं, बुमराह हैं, उसके बाद जडेजा हैं, के राहुल हैं, पंत हैं, तो यही 4-5 प्लेयर हैं जो अनुभवी हैं, जो बाहर कंट्री में अच्छा है। उसके बाद एक प्लेयर और मिलेंगे सदू ठाकुर भी, मोहम्मद सिराज, ये सब अनुभवी प्लेयर हैं, तो इनको ज़्यादा प्रेफर देना।